यस, डीटीए भागलपुर इज बैक अगेन। कल हमने 15 महत्वपूर्ण गणित के प्रश्न को देखा था दोस्त। 16वां नंबर प्रश्न है, 1/2 में कितने 1/8 हैं? ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हो गई 100 टका के नोट में क्या गो 2 टक्की है हो शेरा जी। तो 100 रुपया में भागा देते हैं 2 से, 2 रुपया का नोट कितना है तो 50 आया। उसी प्रकार 1/2 में कितने, तो 1/2 में भाग दीजिए 1/8 से, तो यह भिन्न का भाग हो गया, तो 1/2 और भाग बदल जाता है गुना में, तो 8/1 बोले तो 2 4 जा 8 और हमारा उत्तर होगा 4। 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, सबसे उपयुक्त व्यूह रचना, मतलब कौन सी रणनीति सबसे उपयुक्त वाली जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है? क्या धनराशि के बारे में बच्चों को सिखाने के लिए कौन सा बेस्ट वाला होगा? तो देखें, प्रतिरूपों का प्रयोग करना, प्रतिरूप पैटर्न्स जो भी सिमेट्रिकल होते हैं, सिमेट्री, 2 रुपये का नोट तो वैसा ही 2 रुपये का नोट, इससे धनराशि के बारे में वर्णन होगा बेहतरीन। भूमिका निर्वाह, रोल प्ले, बहुत अच्छी बात है, रोल प्ले, बहुत सारे सवाल हल करवाना, बहुत सारे सवाल हल करवाना, तो इससे क्या होगा, बच्चे में खुद का सृजनात्मकता कहाँ आएगा। सूचना और संप्रेषण तकनीक, आईसीटी, आईसीटी कंप्यूटर वाला तकनीकी शब्द है। संप्रेषण कौशल, तो यहाँ तो संप्रेषण तकनीक की बात हो रही है। भूमिका निर्वाह, रोल प्ले, अर्थात बच्चों को बहुत सारी धनराशियाँ, दुकानदार हो गया, किसी को दुकानदार की भूमिका दी गई, बच्चों ने जैसे क्रय किया, क्या, डेयरी मिल्क, बिस्किट, सौदा पानी खरीदे ना, तो इससे बच्चों में रोल प्ले करवाइएगा, तो सबसे अच्छे टीएलएम मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल के माध्यम से बच्चे सीख पाएंगे। 2 नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। एक शिक्षक आधार 10 और स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, आधार 10 बेस 10 की संकल्पना कॉन्सेप्ट का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित क्या करता है, पहेली का प्रयोग करता है। निम्नलिखित, अच्छा, पहेली का प्रयोग करता है। क्या, मैं 8 दहाइयों, 8 दहाई का मतलब 80 और 4 इकाई अर्थात 4 से कम हूं, इस गतिविधि का उद्देश्य है। तो 80 और 4 के बीच में बच्चे संख्या को ढूंढेंगे, चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, तो क्या उद्देश्य है, क्या पर्पस है। कक्षा में कुछ मजा करने और एक रास्ता को तोड़ना, कुछ मजा, कुछ तूफानी करना, आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को, कॉन्सेप्ट को ड्रिड करना, बेहतरीन ढंग से सिखाना, बेहतरीन बात है। योगात्मक आकलन करना, एफए फॉर्मेट, एसए अर्थात समेटिव असेसमेंट का प्रयोग करना, नहीं। विद्यार्थियों को दहाई और इकाई की संकल्पना, आधार 10 के बारे में बोला जा रहा है ना, 2 नंबर हमारा उत्तर होगा। नेक्स्ट, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम बताया जा रहा है, तो इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या होगा, संख्याओं और सैकड़ा, दहाई, इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा समूह के रूप में देखना और स्थानीय मान की सार्थकता को समझना, तो अच्छी बात है। संख्या पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा और स्थानीय मान का कॉन्सेप्ट बेहतरीन ढंग से समझा सकते हैं, तो यह उद्देश्य होता है। 4 अंकों वाली, केवल 4 अंक वाला अर्थात अभिसारी चिंतन, मुक्त अंत वाला प्रश्न नहीं करके सीमित अंत वाला प्रश्न, अभिसारी चिंतन, बच्चे को बांध दिया 4 अंकों वाले में तो गलत होगा। बड़ी संख्याओं को पढ़ाने के कौशल में बच्चे को पीएचडी करवाने वाली बात है, विकल्प नहीं होगा। 6 अंक, यह भी 6 अंक को केवल बताने की बात कह रहा है। बच्चे में मिले जुले सारे चीजों का विकास करवाना है और 1 नंबर में सारी हदों तक सारी बातें हैं, 1 नंबर उत्तर होगा। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाई, लंबाई, लेंथ वगैरह पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाएगा, तो क्या ले जाएगा, सेंटीमीटर वाला रूलर और नापने वाली टेप, केवल सेंटीमीटर वाला रूलर पर फोकस किया जा रहा है और नापने वाली टेप टेलर साहब का होता है ना। विभिन्न लंबाई और इकाई वाले, यस, अलग अलग प्रकार का, चाहे धागा हो, चाहे कपड़ा हो, अलग अलग लंबाई मापने वाली हर प्रकार की चीजें, और इकाई वाले रूलर, फुट्टा, नापने वाली छड़, छड़ के माध्यम से भी बच्चे को मापना सिखाएंगे। मानक और अमानक इकाई दोनों की बातें हैं दूसरे विकल्प में, और बेहतरीन उत्तर होगा। नापने वाली टेप, केवल टेप पर फोकस किया जा रहा है, विभिन्न इकाइयों का संबंध, चार्ट, चार्ट वगैरह के बारे में वर्णन कर किया जा रहा है। जबकि लर्निंग बाय डूइंग किस में होगा, दूसरे विकल्प में बेहतरीन ढंग से, और दूसरा हमारा उत्तर हो जाएगा। हाँ जी दोस्त।
कक्षा 5 के विद्यार्थियों को समतल प्लेन प्लेन जो भी शेप्स हैं समतल आकृति के क्षेत्रफल की संकल्पना। तो क्षेत्रफल वगैरह कैसे बताइएगा? हथेली, पत्ता, पेंसिल, अलग अलग गतिविधि के माध्यम से और बच्चे बेहतर ढंग से सीखेंगे। एक नंबर यहाँ हमारा दमदार उत्तर होगा। हथेली हथेली में कितनी जगह? हाँ, हथेली को रख दिया गया टेबल पे, तो हथेली ने जितनी जगह ग्रहण की वह उसका क्षेत्रफल होगा, एरिया होगा। पत्ता पत्ते ने जितनी जगह ग्रहण की वह उसका एरिया होगा। पेंसिल ने जितनी जगह ग्रहण की, स्पेस ग्रहण किया, वह उसका एरिया होगा। बच्चे को बाह्य दुनिया से जोड़ा जा रहा है ना, पत्ता, पेंसिल, और साथ ही साथ रोचकता भी तो प्रदान हो रही है इन सब चीजों में। एक नंबर उत्तर होगा। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लीजिए, रट्टाफिकेशन सूत्र पर आधारित है, गलत होगा यहाँ भी सूत्र। क्षेत्रफल की गणना करना, वर्गों की गणना करते हो आकृतियों का क्षेत्रफल, यह भी हमारा गलत होगा। नेक्स्ट नंबर विकल्प है गणित में गणना करने संबंधी गणना कौशल विकसित करना है। हाँ जी, तो किसके द्वारा बढ़ा सकते हैं गणना के कौशल को? केवल एल्गोरिथम लॉग एम लॉग, तो लॉग के माध्यम से एल्गोरिथम जॉन नेपियर, गलत हो जाएगा एक नंबर विकल्प। कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधि अर्थात लर्निंग बाय डूइंग, हस्तपरक गतिविधि, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, क्रियाशील गतिविधि का आयोजन करके, कितनी बेहतरीन बात है। बच्चे को अभ्यास कैसे? क्रियाशील गतिविधि के द्वारा करवाया जा रहा है, बेहतरीन है। संकल्पना और प्रक्रियाओं को स्पष्ट करने के बाद अधिक से अधिक अभ्यास करवाना। अब संकल्पनाओं को क्लियर कर दिया, अब एक्सरसाइज देना, नहीं होगा दमदार। बच्चे में तरह तरह के अभ्यास कैसे? क्रियाशील गतिविधि के माध्यम से, लर्निंग बाय डूइंग। एनसीएफ 2005 भी जिसकी वकालत करता है। केवल संकल्पना का ज्ञान देकर नहीं, 2 नंबर उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, सुश्री रीना, चलिए रिनिया देवी जी बेचारी दशमलव के गुणों की संकल्पना का शिक्षण करने के लिए, दशमलव क्या? दशमलव, और दशमलव ग्रिड गतिविधि, ग्रिड पेपर के माध्यम से, डाइंस ब्लॉक के माध्यम से बेहतरीन ढंग से करवाया जाता है। उसका एक नमूना नीचे दिया गया, तो आप ग्रिड पेपर देख रहे हैं। इस पद्धति के द्वारा सुश्री रीना तो क्या करती है? संकल्पना अर्थात संप्रत्यय, कॉन्सेप्ट का ज्ञान और समस्या समाधान, बच्चे में समस्या समाधान के कौशल को विकास देना ज्यादा बल दे रही है, तथा प्रक्रमणशील ज्ञान पर कम। प्रक्रमणशील केवल हल करने पर, केवल कॉन्सेप्ट पर अर्थात केवल सूत्रों पर कम ध्यान दे रही है। यस, बेहतरीन बात है। संकल्पना को, संकल्पनात्मक ज्ञान, कंसेप्चुअल ज्ञान को बेहतरीन रूप से बच्चे में डेवलप कर रही है, स्किल को डेवलप कर रही है। समस्या समाधान कौशल, सीखने के परंपरागत उपागम, परंपरागत शुरू से जो कन्वेंशनल ढर्रा पद्धति चली आ रही है उसको बढ़ावा दे रही है क्या? गलत नहीं है ना। समस्या समाधान कौशल के विकास पर बल दे रही है, केवल समस्या समाधान का कौशल, और जबकि एक नंबर में कॉन्सेप्ट भी दिया गया है, तो 3 से ज्यादा बेहतरीन एक होगा। प्रक्रमणशील ज्ञान पर ज्यादा बल दे रही है और संकल्पनात्मक ज्ञान पर कम। लीजिए, बच्चे में कॉन्सेप्ट डेवलप कर दीजिएगा तो आगे आने वाले सारे समस्या का समाधान कर पाएगा। तो बेहतर विकल्प 1 नंबर। योग और व्यवकलन, जोड़ और घटाव पर आधारित शब्दों में दिए गए सवाल को हल करना। जैसे बताओ बेटा छगुड़ी, पापा जी तोरा 10 चॉकलेट दिया, मम्मा जी 5 चॉकलेट ले लिया, तो कितना बचा तुम्हारे पास चॉकलेट? तो यो व्यवकलन का सवाल, जोड़, एक टोकरी में 5 आम है, 4 आम और रख दिया गया, तो योग वाला कैसे? शब्दों के माध्यम से। तो विद्यार्थी की दक्षता का आकलन करने के लिए आकलन का शीर्षक है। चलिए देखेंगे, सवाल का बोधन, सवाल का अंडरस्टैंडिंग अर्थात बोध करना, बेहतरीन है। निष्पादित की जाने वाली संक्रिया की पहचान, किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, निष्पादन करेंगे, बेहतरीन है। समस्या का गणितीय रूप में निरूपण, गणित के रूप में शाब्दिक समस्या को कैसे निरूपित करेंगे। जैसे 4 आम पापा जी दिए, मम्मा जी 5 आम दिए, तो शाब्दिक रूप से प्लस इस प्रकार से हम जो है गणितीय रूप में कर सकते हैं, तो बराबर 9। सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुत करना, सवाल का समाधान करने की क्षमता का विकास करना, तो बेहतरीन विकल्प हो जाएगा। लेकिन आगे क्यों गलत हुआ? सवाल का बोधन, तो यह तो आपका 1 नंबर में है। और सही जवाब लिखना, फिर वही बात है, बच्चे गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? थॉर्नडाइक ने त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिया, हमने और आपने गलतियां कर करके ही तो कॉन्सेप्ट का निर्माण किया। केवल सही जवाब लिखना, यह गलत होगा। सवाल की पहचान, सही संक्रिया निष्पादित करना, और गलती हो जाइएगा थोपिया दीजिएगा, लतिया दीजिएगा, गलत आंशिक रूप से सही, पूर्णतः सही।
मतलब गलत है आंशिक रूप से, आंशिक थोड़ा सा सही है, पूर्णतः सही है। या तो कोई चीज पूर्णतः सही होगी या तो थोड़ी बहुत हद तक सही होगी। इसमें तो सब रूप में दिया गया है सब कुछ। 1 नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखेंगे। भिन्नों की योग संकल्पना, भिन्न फ्रैक्शंस का एडिशन का कॉन्सेप्ट के पाठ पर योजना बनाते समय शिक्षक पट्टी मोड़ने वाली, कागज को जैसे मोड़ दिया गया तो 1/2 हो गया, 1/4 हो गया, तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को जब बताया जाता है, जैसे एक कागज को लिया और कागज को इधर बीच से मोड़ दिया गया तो क्या हो गया, 1/2 हो गया। तो यह गतिविधि करवा करके सिखा रहा है एक शिक्षक। उपरोक्त गतिविधि है, आप देख रहे हैं ना, 1/2 तो इधर से बीच से फोल्ड कर दिया, 1/4 तो 4 भाग को फोल्ड किया गया, बीच से फोल्ड किया, फिर बीच से फोल्ड किया तो 1/4 हो गया, फिर 1/8। तो इस प्रकार से कागज से शिक्षक पट्टी मोड़ने वाली, अर्थात कागज वगैरह या कोई पट्टी को मोड़ करके समझा रहा है। तो यह क्या है, विषय वस्तु पश्च गतिविधि, बाद की गतिविधि नहीं, पहले की गतिविधि होती है, पूर्व की गतिविधि होती है, प्री होता है, पोस्ट नहीं, बाद वाला नहीं। और चैप्टर शुरू करने से पहले, चैप्टर को शुरू करने से पहले इस प्रकार से बच्चे को जोड़ते हैं। इससे रोचकता का सिद्धांत भी होता है, थ्योरी ऑफ इंटरेस्टनेस। विषय वस्तु संबंधी गतिविधि, हाँ विषय वस्तु से संबंधित तो गतिविधि है ही। समय की बर्बादी गलत बात। विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि, यस पूर्व की गतिविधि, और यह हमारा दमदार उत्तर होगा 4 नंबर। नेक्स्ट, कक्षा 4 के विद्यार्थी को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से, जैसे यह है आपका 2 और यहां पर रखा हमने 17 को, शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो शेष जो होता है एक, जैसे आपका रिमाइंडर हो गया, शेष हो गया, तो विभाजक से हमेशा कम होता है, उचित उपागम है। इसके लिए अप्रोच जो है समझाने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को कौन सा बेहतरीन उपागम होगा। तो श्याम पट्ट पर विभाजन करने वाले बहुत सारे सवाल करना और दिखाना कि हर बार शेष विभाजक से कम है, चलिए यह भी बेहतरीन है। श्याम पट्ट पर ब्लैक बोर्ड पर करके दिखा दिया गया। अनेक बार विद्यार्थी को मौखिक रूप से स्पष्ट करना, नहीं एक्सपेरिमेंट करके दिखाइए बच्चे को। विभाजन करने वाले सवालों को मिश्रित भिन्न के रूप में निरूपित, मिश्रित पर फोकस किया जा रहा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन पर, और यह गलत होगा। और भिन्न के माध्यम से वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम है, यस बेहतरीन उत्तर होगा। जैसे 2 का ग्रुप बनाइए, कितने आम है जी, 17, 17 17। 2 का ग्रुप बना लो, जोड़ा बना लो, अंत में आप पाएंगे एक बच गया, तो 2 का जोड़ा हमने बनाया, तो 2 से 1 छोटा है। इस प्रकार से बच्चे में लर्निंग बाय डूइंग, क्रियाशीलता का सिद्धांत, साथ ही साथ रोचकता का सिद्धांत एक गतिविधि के माध्यम से आपने स्पष्ट किया, तो क्यों नहीं 4 नंबर बेहतर होगा वनस्पत 1 के। नेक्स्ट, भिन्नों का योग पढ़ाते समय, चलिए फ्रैक्शन का एडिशन पढ़ा रहे हैं। श्री सिंह द्वारा यह देखा गया कि निम्नलिखित प्रकार की त्रुटि बहुत आम है। माने जनरली क्या बच्चे त्रुटि कर रहे हैं, इस प्रकार की त्रुटि 2/3 है प्लस 2/5 है तो 4/10, तो 2/3 प्लस 2/5, तो बच्चों ने क्या किया, 2 और 2 को जोड़ दिया तो 4 हो गया। और फिर 10, 10 कैसे आ गया, 5 3 8 और 8 2 10, यानी ऊपर जोड़ लिया, ऊपर को जोड़ लिया गया। तो यह उपचारात्मक कार्य, रिमेडियल कार्य जो होना चाहिए, तो क्या किस रूप में बच्चों को सुधारना है, यह प्रश्न है। तो समान प्रकार के सवालों का अधिक अभ्यास, एक जैसा सवाल का ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करवाना। असमान भिन्न, यानी अलग अलग प्रकार का भिन्न का योग का संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप, यस बच्चे चित्रों के माध्यम से रुचि के साथ पढ़ते हैं, इंटरेस्ट के साथ, तथा बाद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास कराना, कितनी बेहतरीन बात है। संकल्पना को, कॉन्सेप्ट को स्पष्ट करने के लिए अलग अलग चित्रात्मक गतिविधि के माध्यम से बच्चे को स्पष्ट कर रहे हैं। तो बेहतरीन है, विद्यार्थी की मेहनत करने की सलाह देना और भिन्नों को योग के सवाल का अभ्यास करना। मेहनत करो बच्चे, तुम जो है ना पढ़ते लिखते नहीं हो, यह बच्चों में निराशा लाएगी। लघुत्तम समापवर्तीय, लॉसो की संकल्पना स्पष्ट करना। लघुत्तम समापवर्तीय की केवल अवधारणा स्पष्ट करना, जबकि लघुत्तम समापवर्तीय जोड़ना घटाना सब कुछ आ जाएगा। असमान भिन्न की योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक पिक्चर वाला प्रतिरूप, मॉडल प्रस्तुत करना और उस हिसाब से चित्रात्मक गतिविधि के माध्यम से बच्चे को सिखाना, और हमारा उत्तर हो जाएगा 2 नंबर।
नेक्स्ट, दी गई आकृति समान आकार के 5 वर्गों से मिलकर बनी है। कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं, 5 स्क्वायर हैं। तो आकृति का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या होगा? देखिए, समान है ना, सभी सेम है। यहां पर आपका क्या आकृति का परिमाप सेंटीमीटर में होगा, तो क्या होगा सेंटीमीटर में? आप देखें दोस्त, ये पांचों वर्ग जो हैं समान हैं आपस में, ठीक, और क्षेत्रफल 180 दिया है, तो भुजा क्या होगा? 5 वर्गों का क्षेत्रफल बराबर 180। तो देखें, एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा यार? 5 आम का दाम 180 रुपया, तो एक आम का दाम 180 बटा 5 बराबर 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 36। तो एक वर्ग का वैल्यू कितना है? 36 है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भुजा नहीं निकल जाएगा एक का? रूट अंडर क्षेत्रफल, रूट अंडर एरिया, तो 6 6 जा 36, तो 6 हो गया। तो एक वर्ग का क्या निकलेगा? 6 सेंटीमीटर भुजा। तो आकृति का परिमाप पूछा जा रहा है, तो आप देखें परिमाप क्या होगा। परिमाप के लिए क्या करते हैं? क्लियर हुआ दोस्त? यार, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। हाँ, तो 6 सेंटीमीटर इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी। तो परिमाप कैसे निकालते हैं स्क्वायर का? भुजा गुना 4, साइड इंटू 4, 6 इंटू 4 अर्थात 24। तो 24 तो परिमाप निकला एक का, जबकि 5 है यहाँ पर वर्ग, तो 24 इंटू 5, 24 पंचे कितना? हमारा उत्तर हो गया हाजिर। आया जी? हाँ, अरे 72 45 48, ना 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 ना, देखिए एक भुजा आपका 6 निकल गया। यह आकृति कैसी है इसको भी देखना है जरूरी। यह आकृति आप देखें आयताकार हो गया जुड़ करके, और इधर से आपका आयताकार हो गया। आप देखें इस प्रकार से, साइड तो निकल गया 6 है, तो यह 6 होगा, यह भी 6, यह 6, यह 6, और यह भी 6, यह भी 6। तो पूरी आकृति का परिमाप क्या होगा? अब देख लें, निकालें, या तो आप जोड़ लें सबको, जोड़ने पर हमारा उत्तर 72 आ जाएगा, या फिर इधर से इधर, यहां से यहां तक की लंबाई कितनी? 6 3 जा 18, और यहां से यहां तक भी तो 18 होगा, और इधर 6 है, तो 18। चलिए, परिमाप पेरीमीटर निकालना है। 6 6 6, ये आपका 18 हो गया, और इधर से भी फिर 18 होगा, और प्लस करेंगे इसको भी फिर 6 को, सबको प्लस करने पर कितना मिलेगा? 72। कंसेप्चुअल है जी। हाँ हाँ, चलिए देखेंगे नेक्स्ट नंबर प्रश्न। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 मानती है, क्या मानती है? कि गणित में चिंतन, तार्किकता जो होती है, तर्कना, रीजनिंग, थिंकिंग करना एक तरीका शामिल होता है, का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? किस तरीके से बेहतरीन बता सकते हैं? विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना नहीं, समावेशी कक्षा में सबके लिए एक जैसा, समानता, कक्षा में विशेष कक्षा देना, कोई दृष्टि बाधित है विशेष कक्षा, विशेष ट्यूशन, ये सारी बातें नहीं चलेंगी। खोजबीन उपागम, यस, अन्वेषण करना, लर्निंग बाय डूइंग करना, चिंतन करना स्वयं से, हस्तचालक का प्रयोग, मैनिपुलेटिव अर्थात हैंड्स ऑन एक्टिविटी, लर्निंग बाय डूइंग, तो बेहतरीन है। संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, बाह्य दुनिया से पाठ्य पुस्तक के ज्ञान को जोड़ना, एनसीएफ 2005 कहती है। विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना, सोचना, चिंतन करना, क्यों नहीं बेहतरीन विकल्प के रूप में आंसर हमारा 2 नंबर हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक पे फोकस हो रहा है, बहुत सारे सवाल वर्कशीट को देना। वर्कशीट समझ रहे हैं? जैसे आंशिक रूप से उभरा रहता है क डॉट डॉट, ख डॉट डॉट, ये कार्यपत्रक है। अब इस पर बच्चे हाथ घुमाते हैं, जैसे आपने सीबीएसई स्कूलों में भी देखा होगा, एबीसीडी सिखाने के लिए, ओ आ सिखाने के लिए आंशिक रूप से उभरे रहते हैं।
तो वो वर्कशीट है, कार्यपत्रक है। जब बच्चे सवालों में गलती करते हैं तब उन्हें लिखवा करके लेखन के लिए इस प्रकार सुधार सकते हैं। तो खैर 2 नंबर विकल्प हमारा दमदार उत्तर होगा, बाह्य दुनिया से जोड़ करके। 60 नंबर प्रश्न है आपका, एक ठोस जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, सॉलिड जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, घनीय ब्लॉक क्यूबिकल ब्लॉक से बना है, जिसकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर, ये कितना है? 1 है। ये कितना है? 1 है। ब्लॉक की संख्या, तो इधर से आप देखें कितना है? 4 है, और इधर से कितना है? 3 है। हाँ जी दोस्त, तो 4 और इधर से 3, लेयर कितने हैं? 1, 2, 3। अब देखें, यहां से यहां तक आपका कितना होगा? 1, 2, 3, 4 और 5। 5 3 जा 15, नहीं समझे? देखें दोस्त फिर से, 1, 2, 3, 4, 5, और ये 1, 2, 3। तो यहां से यहां तक 5 3 जा 15 हो जाएगा, और टोटल कितने हैं? 1, 2, 3, 4। तो 15 इंटू 4 करें, चित्र को बेहतरीन ढंग से देखेंगे, हमारा विकल्प संख्या 2 60 उत्तर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्त, आप सभी मित्रगणों को शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।